अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट जरूर देखा है, पर अगर नहीं तो इसे यहीं पॉज करके इसका पहला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। अब छोटा रिकैप करते हैं कि लास्ट पार्ट में रेवरेंड को मोआब अपने कानों में सुनाई देने लगा, जिसे वो भगवान का संदेश समझने लगा। पर आगे मूवी में पहला बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। अभी तक मिलिट्री सिर्फ डोम की स्टडी कर रहे थे, पर अब वो डोम में फंसे लोगों को उनके रिश्तेदारों से मिलने का विजिट अरेंज करते हैं। टाउन के लोगों के लिए कुछ तो खुशी की बात होती है। ये सभी अपने रिश्तेदारों से मिलने टूट पड़ते हैं, जहाँ नूरी भी एक बड़ा डिस्कवरी करती है कि उसके माता पिता अब भी जिंदा है और उन्हें पता था कि वो कहाँ है, जबकि उसके मॉम का कहना था कि वो कहीं गायब हो गई। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इससे आगे एक बड़ा प्लॉट रिवील होगा। जूलिया भी अपने पति के स्टेट से बेखबर औरों की तरह उसका इंतजार करती रहती है, पर उसकी सिस्टर उसे मिलकर उसे कोई लेटर दिखाती है, जिसे देखने के बाद वो एकदम परेशान हो जाती है। वहीं पगलाया रेवरेंड अब भी मोआब मोआब चिल्लाता रहता है, लोगों को समझाने के इरादे से कि ये सब भगवान का किया है, खुद को बचाना है तो उन्हें अपने सिंस को कन्फेस करना होगा। जिम तुरंत उसे अपनी बेवकूफी बंद करने का ऑर्डर देता है, पर तिलमिलाया रेवरेंड उसे इंटर्न धमकी देता है कि उसके पास सिर्फ एक दिन है अपने सिंस को सभी के सामने एक्सेप्ट करने का, इससे पहले कि वो उसका भांडा फोड़ दे। पर मिलिट्री के इस मूव से बार्बी बीइंग अ फॉर्मर मिलिट्री मैन उसे शक होने लगता है, इसलिए इशारों में एक सोल्जर से पता करता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, जिससे जानने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मिलिट्री उन्हें अपने रिश्तेदारों से हाई करने के लिए नहीं बल्कि बाय करने के लिए बुलाए गए हैं। मोआब दरअसल यूएस का सबसे खतरनाक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है और मिलिट्री का प्लान इसे डोम के साथ उन्हें भी बॉम्ब से खत्म करने का है। और जूलिया को मिले उस संदेश का मतलब है कि टाउन को अटैक के लिए अप्रूव कर दिया गया है और ठीक 1:30 बजे प्लान को अंजाम दिया जाएगा। अब वो करे भी तो क्या, इसलिए फिर भी बचने की कोशिश में सभी टाउन के अबैंडन्ड सीमेंट फैक्ट्री के अंडरग्राउंड बेस में पनाह लेते हैं। अब जब वैसे भी सब खत्म होने वाला है, जिम एनजी को रिहा कर देता है और अब वो नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब डोम की तरफ बढ़ रहा होता है और नूरी और जो मरते मरते एक दूसरे का हाथ थामे अपना पहला और आखिरी किस शेयर करते हैं। पर फिर तभी एक बड़ा चमत्कार, उस पावरफुल एक्सप्लोजन से डोम पर निशान तक नहीं पड़ता। सबसे हैरानी की बात यह कि इस बार दोनों के पकड़ने पर उन्हें अटैक भी नहीं आता। रेवरेंड अब भी इस अंधविश्वास में कि भगवान ने उन्हें बचाया खुशी से नाचने लगता है, पर अब जिम को याद आता है कि अगर वो जिंदा रहा तो उसका भांडा फूट जाएगा, इसलिए मौका देखकर वो उसका सिर डोम से टकरा देता है, जिसकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण उसका हियरिंग एड ब्लास्ट होकर उसका भेजा फ्राई हो जाता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। यानी कि जिम अब पावर के भूख में हत्यारा बनने लगता है। वहीं इस खुशी में बार्बी और जूलिया में नजदीकियां बनने लगती है। पर जैसा कि हैप्पी एंडिंग ज्यादा देर तक नहीं टिकता, अगले दिन एक और घटना घटती है जहाँ एक्सीडेंट के कारण टाउन का वाटर सप्लाई डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि टाउन के लोगों को अब वाटर शॉर्टेज का सामना भी करना पड़ेगा। वहीं नूरी की मॉम एलिस की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि वो एक इंसुलिन पेशेंट है और टाउन में इंसुलिन की कमी होने के कारण उन्होंने अब तक इसका डोज नहीं लिया। पर सबसे अजीब बात के टाउन के वॉकी टॉकी डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं और वो अजीब फ्रीक्वेंसी कैच करने लगते हैं। डूडी के हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी डोम के अंदर से जनरेट हो रहा है, इसलिए इसका सोर्स पता करने के लिए वो एक डिवाइस इन्वेंट करती है और वो बार्बी के साथ इसका तलाश करने में निकल जाती है। वहीं एंजी के पीछे अब भी जेम्स, लकीली उसकी करीबी आंट रोज उसे अपने रेस्टोरेंट में छिपा लेती है। अब क्योंकि उनके पास सून पानी का शॉर्टेज होने वाला है, पब्लिक डर के मारे पागल होने लगती है। सभी तरफ सप्लाईज की फाइट होने लगती है, पर चमत्कार कारण से उसी समय बारिश होने लगती है, जिसके मदद से उनका पानी का प्रॉब्लम टेम्पररी सॉल्व हो जाता है। पर इस पूरे कियोस में कुछ बदमाश एनजी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और हाथापाई में वो होश खो बैठती है। लकीली बार्बी सही समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है, पर एनजी को बचाने के पीछे रोज अपनी जान गंवा बैठती है। वहीं जूलिया और डोडी अब भी उस सोर्स के खोज में वो डिस्कवर करते हैं कि इसका सोर्स कोई मैकेनिकल डिवाइस से नहीं बल्कि नूरी और जो से आ रहा है। उनसे ये शेयर करने पर वो भी हैरान हो जाते हैं और अब मजबूरी में उनसे अपना सारा खोज शेयर करते हैं। सरप्राइजिंग बात कि डोम के कांटेक्ट में जब वो दोनों फिर से एक दूसरे को टच करते हैं, वो नॉइज बंद हो जाता है। इससे जो को रियलाइज होता है कि शायद डोम उन दोनों से किसी तरह जुड़ा है, क्योंकि उनके एक दूसरे को टच करने पर ब्लास्ट से डोम नहीं टूटा और बारिश भी शायद तभी गिरने लगी जब उन्हें इसकी बहुत जरूरत थी। अब अपने लास्ट घटना के बाद होश आने पर एंजी की आंख जिम के कैद में खुलती है, बट जिम उसे फिर से कैद करने के बजाय उससे सौदा करता है कि अगर वो उसके बेटे की हरकत के बारे में किसी को ना बताए तो वो उसे पूरा प्रोटेक्शन ऑफर करेगा, जो इस सिचुएशन में उन्हें बहुत जरूरत
जरूरत है, खास करके जब उसके पेरेंट्स डोम के बाहर फंसे हैं, जिस पर एंजी ना चाहते हुए भी तैयार हो जाती है क्योंकि वो एक तरह से सही भी है। वहीं जेम्स को एंजी के रेप के कोशिश का पता चलने पर वो बदले के आग में उन मुजरिम को हंट करके खत्म कर देता है। अगले दिन और भी अजीब, जूलिया की पड़ोसी एक प्रेग्नेंट वुमन को अपना पति दिखाई देने लगता है, जबकि वो अपने मरीन के मिशन पर था, और जैसे ही वो उसे गले लगाने बढ़ती है, उसकी छूते ही वो गायब हो जाता है और उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। उसे डिलीवरी भी अनुभव होने लगता है, जो कि हैरानी की बात है क्योंकि इसके लिए उसे समय था। जिम अब अपने टाउन के लोगों को खुश करने के चक्कर में उनके पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के इरादे से वो टाउन के फार्मर ओली से मदद लेने का तय करता है, क्योंकि उसके पास कुआं और काफी सप्लाई ऑफ क्रॉप्स होता है जिसकी टाउन को बहुत जरूरत है। इन रिटर्न वो उसे प्रोपेन सप्लाई करने का वादा करता है जो जिम ने इलीगली एक्वायर की, पर क्योंकि दोनों में पुरानी दुश्मनी है, ओली उसे बुरा भला कहकर सीधे इनकार कर देता है। ऊपर से उसके बेटे जेम्स को भड़काने के लिए उसे उसके डैड का एक झूठ रिवील करता है कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उन्होंने किसी कारण से आत्महत्या की। अब तिलमिलाया जिम जबरदस्ती उसका प्रॉपर्टी हड़पने का तय करता है, इस बेसिस पर कि लॉ के अनुसार इमरजेंसी कंडीशन में कानून किसी भी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है, जिसमें वो भोली वाली लिंडा को भी कन्विंस कर लेता है। अंत में दोनों भी ग्रुप में घमासान युद्ध होता है, पर जिम अपने मिशन को अचीव कर लेता है। पर अब बारबी और उसमें दुश्मनी बढ़ने लगती है क्योंकि वो जिम के इरादे को समझ जाता है, क्योंकि उसके पावर के भूख के पीछे कई निर्दोषों की जान गई। इन सब के बाद जिम अपने बेटे से कन्फेस करता है कि उसने अपने मॉम के मरने की असली कारण उससे इसलिए छिपा रखा क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके सदमे में उसकी भी हालत ऐसी ना हो। जिसके बाद से अब दोनों में पहली बार प्यार बनने लगता है और जेम्स जिम को खुश रखने के लिए उस पर आंख बनकर विश्वास करने का तय करता है। नोरी और जो खुद को लकी समझकर कि वो डोम से कनेक्टेड है, जो को क्लिक होता है कि अगर सच में डोम उनसे कनेक्टेड है तो डोम उनसे सिग्नल से इंटरैक्ट करता होगा, और अगर डोम एक एटम की तरह है तो इसका न्यूक्लियस डोम के ठीक सेंटर में होगा। और इस तरह तलाश करते करते दोनों जंगल के बीच सबसे बड़ा डिस्कवरी करते हैं, जहां उन्हें विशाल डोम की तरह एक छोटा डोम भी दिखाई देता है और उसके ठीक बीच एक ब्लैक एग। क्यूरियोसिटी में जब दोनों उसे एक साथ टच करते हैं, नोरी को उसकी कमजोर मॉम दिखाई देने लगती है। अब जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत मॉम के लिए भाग पड़ती है। यहाँ एलिस उसी प्रेग्नेंट लेडी को डिलीवरी करने में कोशिश करती है, पर जैसे ही वो डिलीवरी सफल होती है, एलिस की तबीयत और खराब होने लगती है। ये देख नोरी एकदम डेवेस्टेटेड, इस उम्मीद में कि डोम में कुछ जादू है, वो डोम को टच करके उससे विनती करती है कि उसके माँ को बचा ले, और तभी उस डोम का एक तेजी से ग्लो करने लगता है। पर अंत में इसका कुछ असर नहीं होता और एलिस गुजर जाती है। पर फाइनली एक छोटी गुड न्यूज की एंजी फाइनली अपने भाई जो से मिल पाती है और उसे जेम्स की करतूत के बारे में नहीं रिवील करती है। अब अगली सुबह जो जूलिया को वही छोटा डोम दिखाता है, पर इस बार जब जूलिया क्यूरियोसिटी में डोम को हाथ लगाती है तब जूलिया को जो का डुप्लीकेट परछाई दिखाई देता है, जो पहेली में कुछ कहकर गायब हो जाता है। दोनों भी एकदम हैरान कि आखिर इसका मतलब क्या निकाले। जूलिया अगले दिन बारबी को वही डोम दिखाने का तय करती है, पर अजीब कारण से डोम अपने जगह से गायब हो चुका होता है। इतना कम नहीं था कि आगे ड्रग माफिया जिसे जिम इलीगली प्रोफेन सप्लाई करता है और बारबी की बॉस जिसके लिए वो वसूली का काम करता था, मैक्स की एंट्री होती है। वो उन्हें रिवील करती है कि डोम के गिरने के कारण उसके बिजनेस पर असर पड़ा है, इसलिए अब उसने नया बिजनेस शुरू किया है जिसमें उसे उसकी जरूरत है, वरना वो जूलिया को बारबी के पीटर के हत्या और जिम का उनके साथ काम करने का पोल टाउन के लोगों को बता देगी, जिससे जिम का लीडर बनने का सपना टूट जाएगा। अब इस पूरे कियोस्क में एक ड्रग एडिक्टिव बिना ड्रग के पगलाने लगता है। उसे रिमांड में लेने के बाद लिंडा को पता चलता है कि मरने से पहले रेवरेंड का असली धंधा ड्रग सप्लाई करने का था, जो उसकी घर की तलाशी करने पर सही जानकारी निकलता है। और अब लिंडा सारे डॉट्स को कनेक्ट करने लगती है कि शायद रेवरेंड इसीलिए ड्यूक के घर सबूत मिटाने गया था, यानी कि ड्यूक के पास कोई तो सबूत है। अब लिंडा को ड्यूक के हैट से एक डिपॉजिट की मिलता है, जिसे चेक करने के बाद तीनों का प्लॉट रिवील होता है। दरअसल ड्यूक, जिम और रेवरेंड एक साथ मिलकर ड्रग माफिया मैक्स को ड्रग बनाने के लिए प्रोफेन सप्लाई किया करते थे। इन टर्न उन्हें पैसे, और मैक्स इस टाउन में ड्रग नहीं बेचेगी। टाउन का काउंसिलर होने के नाते जिम आसानी से इमरजेंसी के बहाने से गवर्नमेंट से प्रोफेन सप्लाई एक्वायर करता था ताकि डीई एजेंट्स को शक ना हो। उसी दौरान जूलिया को भी याद आता है कि पीटर के डिपॉजिट लॉकर का चाबी उसके पास है, और लॉकर चेक करने पर जूलिया भी पीटर के गायब होने के डॉट्स को कनेक्ट कर लेती है। दरअसल पीटर कंगाल होने के बाद जूलिया को भुगतना ना पड़े इसलिए उसने दूसरे के हाथों मरने का प्लान बनाया, क्योंकि उसके इंश्योरेंस में आत्महत्या कवर नहीं करता था। इसीलिए पीटर ने सिर्फ डराने के लिए खाली गन कैरी किया
दिया ताकि बचाव के इरादे से वो बारबी को शूट करने में मजबूर कर दे। यानी कि रियलिटी में इसमें बारबी की कोई भी गलती नहीं है और ऑल्दो बारबी ने जूलिया को इसके बारे में नहीं बताया, वो उसे फिर भी माफ कर देती है जब तक वो और भी कोई सीक्रेट ना छिपाए। वहीं लिंडा जिम का करतूत पता चलने पर उसे अरेस्ट करने पड़ती है, पर जिम उसे बहलाने में कामयाब हो जाता है कि उसे अरेस्ट करने के बजाय जिसने टाउन के लिए अच्छा ही किया, उसे असली क्रिमिनल बारबी को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बारबी का मैक्स के लिए काम करना रिवील कर देता है और वो ही पीटर के गायब होने का कारण भी हो सकता है। दरअसल जिम एक और चाल चलता है उसके रास्ते का कांटा को हटाने के लिए, क्योंकि बारबी शुरुआत से उसके विरुद्ध था। एक पुलिस होने के नाते अब लिंडा का शक बारबी पर बनने लगता है, पर अब सीरीज में और भी ट्विस्ट आने लगते हैं, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर एंजी को भी उसी तरह अटैक आता है। जेम्स एकदम हैरान उसे तुरंत अपने घर ले आता है। उसके होश आने पर जेम्स फाइनली उसे डोम का एक सीक्रेट रिवील करता है और सीरीज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको इसके आगे का एक्सप्लेनेशन देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद आपकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई है। और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।